दोस्तों, क्या आस्था के नाम पर किसी को भी कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या भगवान शिव की भक्ति का मतलब यह है कि सड़कों पर उत्पात मचाओ, दुकानें तोड़ो, लोगों को पीटो, ट्रैफिक जाम करो और फिर भी कोई कुछ न कहे? हर साल जुलाई अगस्त का महीना आते ही एक ही तस्वीर देखने को मिलती है। सड़कों पर लंबी लंबी कतारें, कान फोड़ देने वाला डीजे, फिल्मी गानों पर नाच, कहीं तोड़ फोड़, कहीं मारपीट, कहीं पुलिस से भिड़ंत। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब पर कोई कुछ नहीं कहता। मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं बोलते, सरकार कुछ नहीं बोलती, प्रशासन कुछ नहीं बोलता, जैसे ये सब सामान्य हो, जैसे ये सब चलता है। लेकिन जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाए, तब तुरंत ट्वीट होते हैं, तुरंत बयान आते हैं, तुरंत बुलडोजर चलते हैं। ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? ये भेदभाव कब तक जारी रहेगा? दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसने पिछले साल पूरे देश को हिला दिया था और जिसकी टीस आज भी बरकरार है। बात है 8 जुलाई 2025 की। एक ढाबे पर कुछ कांवड़ यात्री खाना खा रहे थे। किसी ने आरोप लगाया कि उनके खाने में प्याज का टुकड़ा मिल गया है। बस इतनी सी बात थी और इतनी सी बात पर जो हुआ उसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भीड़ ने वो पूरा ढाबा तहस नहस कर दिया। कुर्सियां तोड़ दी, टेबल पटक दी, पंखे उतार लिए, शीशे चूर चूर कर दिए, फ्रिज तक तोड़ दिया। पूरा भोजनालय ऐसा दिखने लगा जैसे किसी ने वहां बुलडोजर चला दिया हो। लेकिन यह सिर्फ सामान का नुकसान नहीं था, वहां काम कर रहे कर्मचारी पिंटू कुमार का पैर बुरी तरह टूट गया। एक साल बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं है। वो अभी भी उस दर्द के साथ जी रहा है। ढाबे की जो संचालिका थी, उन्होंने बाद में बताया कि उस रात उनकी सबसे बड़ी चिंता सामान नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी चिंता वहां मौजूद लोगों की जान बचाने की थी। सोचिए, हालत ऐसे हो गए थे कि लोगों की जान पर बनाई थी। और ये सब उन लोगों ने किया जो भगवान भोलेनाथ के भक्त होने का दावा कर रहे थे। दोस्तों, आर्थिक नुकसान इतना बड़ा था कि एक साल बीत जाने के बाद भी उसकी पूरी भरपाई नहीं हो सकी। ढाबा आज भी उसी हालत के निशान दिख रहा है। लेकिन उस संचालिका की एक बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नफरत नहीं चुनी, हिम्मत चुनी। उन्होंने कहा कि बुरी बातों को पकड़कर जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। और आज वही ढाबा फिर से खड़ा है, फिर से खुला है। और सुनिए ये भी कि आज भी वो कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यही असली इंसानियत है दोस्तों। जिसने इतना बड़ा नुकसान झेला वो आज भी अपने दिल में नफरत नहीं रखता। लेकिन जिन्होंने ये नुकसान किया उन पर क्या कार्रवाई हुई, किसी को पता है? शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि कार्रवाई हुई ही नहीं है। दोस्तों, ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये तो बस एक वानगी है। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह की सैकड़ों घटनाएं होती है। कहीं ढाबे तोड़े जाते हैं, कहीं गाड़ियां तोड़ी जाती है, कहीं मंदिरों के बाहर हंगामा होता है, कहीं होटलों में तोड़फोड़ होती है। और ये सब उन लोगों के नाम पर होता है जो कहते हैं कि हम शिव भक्त हैं। लेकिन दोस्तों, शिव तो देवों के देव महादेव हैं। वो तो सादगी के प्रतीक है, वो तो त्याग के प्रतीक है। भगवान शिव ने खुद जहर पिया था दुनिया को बचाने के लिए। और उन्हीं भगवान के भक्त होने का दावा करने वाले कुछ लोग सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। ये कैसी भक्ति है, ये कैसी श्रद्धा है? शिव तो शांत हैं, संयमी हैं, ध्यान मग्न हैं। उनके भक्त इतने अशांत क्यों हैं? ये सवाल जितना धार्मिक है उतना ही सामाजिक भी है। दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, मैं यहां किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। करोड़ों कांवड़ यात्री ऐसे हैं जो पूरी श्रद्धा से, पूरे अनुशासन से, पूरी विनम्रता से यात्रा करते हैं। वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, धूप में चलते हैं, बारिश में चलते हैं, कहीं किसी को परेशान नहीं करते, कहीं कोई हंगामा नहीं करते। ऐसे भक्तों को मेरा नमन है। असली भक्ति यही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पूरे समाज के, पूरे समुदाय के नाम को खराब कर रहे हैं, जो असली भक्तों की श्रद्धा पर धब्बा लगा रहे हैं। और उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आप पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया जाएगा, आप पर धर्म विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया जाएगा। इसीलिए सब चुप है, मीडिया चुप है, सरकार चुप है, समाज चुप है। और इसी चुप्पी का फायदा उठा करके कुछ लोग हर साल यही करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ सालों में जो वीडियो सामने आए हैं वो देख करके दिल दहल जाता है। एक वीडियो में कांवड़ियों का एक झुंड सड़क पर चल रहा है, एक कार वाला बगल से निकलने की कोशिश करता है। बस इतनी सी बात पर कांवड़ियों ने उस कार पर हमला बोल दिया, शीशे तोड़ दिए, कार के ऊपर चढ़ गए, ड्राइवरों को खींच करके बाहर निकाला और मारा। जबकि गलती ड्राइवर की नहीं थी, सड़क सबकी है। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क सिर्फ कांवड़ियों की ही हो जाती है। बाकी लोग बस देखते रहे, इंतजार करते रहे और सहन करते रहे।
एक और वीडियो देखा गया कि कांवड़ियों ने पुलिस वालों पर ही हाथ उठा दिया। पुलिस वाले जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थे, उन्हीं को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया, उनकी वर्दी फाड़ी गई, उनके हेलमेट उतारे गए। और ये सब उस देश में हो रहा है जहां पुलिस पर हमला करना गंभीर अपराध है, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान ये अपराध भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। पुलिस भी चुप हो जाती है, एफआईआर तक नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऊपर से आदेश है कि हाथ नहीं डालना है, कहीं वोट बैंक ना बिगड़ जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि कहीं कहीं पुलिस वालों ने खुद कांवड़ियों को दौड़ाया है, कहीं धक्का मुक्की हुई, कहीं पर पुलिस ने डंडे मारे, यानी टकराव दोनों तरफ से होता है। और इसका खामियाजा भुगतते हैं आम लोग, जो बीच में फंस जाते हैं, जिनकी दुकानें बंद रहती हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनके मरीजों को अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता है। दोस्तों, ट्रैफिक की बात करें तो कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे उत्तर भारत का ट्रैफिक ठप हो जाता है। दिल्ली से हरिद्वार तक, मेरठ से मुजफ्फरनगर तक पूरी सड़कें बंद, हाईवे बंद, नेशनल हाईवे तक बंद। जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं वो नहीं जा पाते, जो व्यापारी माल भेजते हैं वो नहीं भेज पाते, जो मरीज अस्पताल जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते, एम्बुलेंस तक फंस जाती है। कई खबरें आई है कि एम्बुलेंस में मरीजों की मौत हो गई क्योंकि रास्ता नहीं मिला। क्या यह भक्ति है? क्या यह श्रद्धा है? क्या भगवान शिव इस बात से खुश होंगे कि उनकी भक्ति के नाम पर कोई मरीज अस्पताल ना पहुंच पाए? सोचिए दोस्तों, बहुत गहरा सवाल है। दोस्तों, एक और बात जो बहुत तकलीफ देती है, ये डीजे कल्चर। कांवड़ यात्रा में अब डीजे का ऐसा शोर होता है कि कान फट जाए। और उन डीजे पर बजते क्या है? भजन बजते हैं क्या? नहीं, भोजपुरी फूहड़ गाने बजते हैं, बॉलीवुड के आइटम नंबर बजते हैं, ऐसे ऐसे गाने बजते हैं जिन्हें सुनकर के आप अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा हो जाएं। और उन गानों पर कांवड़िए नाचते हैं, भगवान भोले के नाम पर आइटम नंबर पर नाचते हैं। बताइए, ये कौन सी परंपरा है? ये कौन सी संस्कृति है? हमारे पुरखों ने कब कहा था कि शिव भक्ति ऐसे होगी? पुराने जमाने के भक्त तो बड़े शांत मन से, संयम से, ध्यान से यात्रा करते थे, भजन कीर्तन करते थे, हर हर महादेव का जयकार करते थे। ये डीजे और आइटम नंबर वाली परंपरा तो पिछले 10-15 साल से शुरू हुई है, और ये परंपरा हर साल बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों, अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के सामने भी ये डीजे बजते हैं। सोचिए, अंदर मरीज है जो ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर डीजे पर तेज आवाज में भड़काऊ संगीत बज रहा है। स्कूलों के सामने भी यही होता है, छात्र पढ़ नहीं पाते, परीक्षाएं प्रभावित हो जाती है। और यह सब आस्था के नाम पर होता है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दे रखा है कि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बज सकते, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान यह आदेश कागज पर धरा का धरा रह जाता है, कोई लागू नहीं करवाता। और लागू करवाने की हिम्मत भी कौन करे? जो पुलिस वाला हिम्मत करेगा उसका ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात पर आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस मामले में क्या रुख है? जब कांवड़ यात्रा होती है और उसमें उत्पात होता है, तब मुख्यमंत्री जी की चुप्पी बहुत साफ नजर आती है। कोई सख्त बयान नहीं आता है, कोई कार्रवाई का आदेश नहीं आता है, बल्कि उल्टे कांवड़ यात्रियों के रास्ते पर फूल बरसाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं सरकारी खर्च पर। यानी जो लोग सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नौकरी पर जा रहे हैं वो जाम में फंसे हुए हैं। ये कैसा प्रशासन है? ये कैसी सरकार है? दोस्तों, अब जरा दूसरी तरफ देखिए, जब कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए बैठता है तब क्या होता है? तब तुरंत ट्वीट आता है, तब तुरंत बयान आता है कि ये ट्रैफिक बाधित कर रहे हैं, ये सार्वजनिक जगह पर धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये गलत है। और उसके बाद क्या होता है? बुलडोजर चलते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, लोगों को उठा करके जेल में डाला जाता है। कई बार तो देखा गया है कि नमाज पढ़ने वालों की तस्वीरें ली गई और फिर उन्हें ढूंढ ढूंढ करके पीटा गया। सोचिए, दोहरा मापदंड कितना खुला हुआ है। एक तरफ लाखों लोग सड़कें बंद करके, ट्रैफिक जाम करके, डीजे बजा करके नाच गाना करते हुए यात्रा करे तो कोई सवाल नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ ले तो पूरी सरकार टूट पड़ती है। क्या यह न्याय है? क्या यह बराबरी है? क्या वो लोकतंत्र है जिसकी हमारे संविधान में कल्पना की गई थी? दोस्तों, अपने संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के पालन का अधिकार है। यानी हिंदू को भी बराबर अधिकार है, मुसलमान को भी बराबर अधिकार है, ईसाई को भी बराबर अधिकार है, सिख को भी बराबर अधिकार है। लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि एक धर्म के लोग सड़कों पर कुछ भी करें, कोई नहीं टोकता।
दूसरे धर्म के लोग कुछ करें तो तुरंत कानून याद आ जाता है। यह भेदभाव कोई अनजाने में नहीं हो रहा है, यह सोच समझ करके हो रहा है, यह राजनीति का हिस्सा है, यह वोट बैंक का खेल है और इसी खेल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। दोस्तों याद कीजिए वो दिन जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। यानी दुकानदार का नाम बाहर लगा हो ताकि कांवड़ियों को पता चले कि दुकान किसकी है, हिंदू है या मुसलमान है। यह आदेश खुलेआम भेदभाव करने वाला था। पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस पर लिखा, लेकिन क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, लेकिन तब तक बहुत सारे मुसलमान दुकानदारों का धंधा बर्बाद हो चुका था। कांवड़ यात्री उनकी दुकानों पर जाना बंद कर चुके थे। एक पूरे समुदाय को आर्थिक चोट पहुंचाई गई और यह सब सरकारी आदेश के तहत हुआ। क्या यह न्याय है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या ये वो भारत है जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी, जिसकी कल्पना नेहरू जी ने की थी, जिसकी कल्पना अंबेडकर जी ने की थी? नहीं दोस्तों, ये भारत नहीं है। ये एक अलग तरह का भारत है जो लगातार बनाया जा रहा है। एक ऐसा भारत जहां धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाता है। एक ऐसा भारत जहां बहुसंख्यक कुछ भी करे ठीक है और अल्पसंख्यक कुछ भी करे तो गलत है। दोस्तों बात यहीं तक नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान अगर किसी कांवड़ की झंडी नीचे गिर जाए, अगर कोई गाड़ी उससे टच हो जाए तो पूरा मामला रुक जाता है, सड़क बंद हो जाती है, कांवड़ियों का पूरा जत्था वहीं बैठ जाता है, पुलिस दौड़ती है, नेता आते हैं, कांवड़ियों को मुआवजा दिलवाया जाता है और गाड़ी वाले पर मुकदमा, जबकि गलती किसकी है यह देखा तक नहीं जाता। मान लीजिए कोई आदमी अपनी गाड़ी में परिवार को लेकर के जा रहा है, सामने से कांवड़ी लोग सड़क घेरे हुए हैं, वो थोड़ा किनारे से निकलने की कोशिश करता है, गलती से कांवड़ को हल्का सा टच हो जाता है, बस अब उसकी खैर नहीं, पूरी गाड़ी घेर ली जाएगी, परिवार वालों को खींच करके बाहर निकाला जाएगा, मारपीट होगी और अंत में उसी को अपराधी बता दिया जाएगा। यह कैसा न्याय है? यह कैसी व्यवस्था है? दोस्तों मुझे याद है 2023 की एक घटना, हरियाणा के नूह में वहां एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी और उस यात्रा में हिंसा भड़क गई, कई लोग मारे गए, घर जलाए गए, दुकानें फूंकी गई। यह घटना पूरे देश में चर्चा में रही, लेकिन कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई मुसलमानों पर हुई, जबकि हिंसा भड़काने वाले लोग खुले घूमते रहे। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस दोहरे मापदंड का। जब बहुसंख्यक समुदाय के कुछ लोग हिंसा करते हैं तो पीड़ितों पर ही मुकदमे होते हैं, जब अल्पसंख्यक कुछ करें तो पूरे समुदाय को दोषी बनाया जाता है, और यह पैटर्न पिछले कई सालों से चल रहा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये यहां किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं हिंदू हूं, मुझे अपने धर्म पर गर्व है, मुझे शिव जी में पूरी आस्था है, लेकिन यह भी मानता हूं कि आस्था का मतलब उत्पात नहीं है, भक्ति का मतलब हिंसा नहीं है, श्रद्धा का मतलब कानून तोड़ना नहीं है। और अगर कोई कांवड़िया कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे किसी और के खिलाफ होती है। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए कि इनको छूट है बाकी सबको सजा है, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक ही है, संविधान तो सबके लिए एक ही अधिकार देता है। दोस्तों उस ढाबे की संचालिका ने एक बात बहुत गहरी कही थी। उन्होंने कहा था कि हिंसा का कोई धर्म नहीं होता। यह लाइन याद रखने लायक है। हिंसा जो भी करे वो पापी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई और हो। हिंसा को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, हिंसा को इंसानियत के चश्मे से देखा जाना चाहिए। जो इंसानियत के खिलाफ है वो अपराध है, और अपराध का जवाब सजा है, चाहे अपराधी किसी भी धर्म का हो। लेकिन हमारे यहां सजा भी धर्म देख करके दी जाती है। एक ही अपराध पर एक व्यक्ति को कड़ी सजा, दूसरों को माफी। एक ही घटना पर एक व्यक्ति की मीडिया में बदनामी, दूसरे मीडिया में तारीफ। यह असमानता, यह अन्याय। दोस्तों बात करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। पहली बात, कांवड़ यात्रा को कानून के दायरे में लाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यात्रा बंद हो, बिल्कुल नहीं, यात्रा जारी रहे। जो सच्चे भक्त हैं वो अपनी श्रद्धा से आए, लेकिन कुछ नियम हो, डीजे की आवाज पर सीमा हो, ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मार्ग हो, एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुले रहें, और अगर कोई उत्पात करे, कोई हिंसा करे, कोई तोड़फोड़ करे तो उन पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो कांवड़िए हों या कोई और हों। कानून के लिए सब बराबर। यह पहला कदम। दूसरा कदम, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मीडिया अभी भी इन घटनाओं पर या तो चुप रहती है या फिर उल्टा उन लोगों को महिमा मंडित करती है जो उत्पात मचाते हैं। यह गलत है। मीडिया को सच बोलना चाहिए, दोनों तरफ की बात दिखानी चाहिए। तीसरा कदम, नागरिकों को भी सोचना होगा।
हम सबको समझना होगा कि आस्था का मतलब दूसरों को परेशान करना नहीं है। अगर हम अपनी आस्था दूसरों की तकलीफ की कीमत पर रखते हैं तो वो आस्था नहीं है, अहंकार है। दोस्तों, बात यही समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक इन मुद्दों पर खुली बहस नहीं होगी, जब तक हम इन मुद्दों को दबाते रहेंगे, जब तक हम डर के मारे बोलना बंद रखेंगे, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। और हालात न सुधरने का सीधा असर हमारे समाज पर पड़ेगा। नफरत बढ़ेगी, दूरियां बढ़ेगी और अंत में सबका नुकसान होगा। इसलिए बोलिए, सवाल पूछिए, हिम्मत रखिए। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हम पहले भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम सबका एक ही धर्म है, इंसानियत। इसी धर्म को हमें बचाना है, इसी धर्म के लिए हमें आवाज उठानी है और इसी धर्म की खातिर हमें एक दूसरे का साथ देना है। दोस्तों, उस ढाबे की संचालिका को मेरा सलाम है। उन्होंने साबित कर दिया कि नफरत के जवाब में मोहब्बत ही असली ताकत है। उनका ढाबा फिर से खुला है और आज भी हर धर्म के लोगों का स्वागत करता है। यही असली भारत है, यही हमारी असली विरासत है और इसी विरासत को हमें बचाना है। बाकी सब आते जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, नेता बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए, मोहब्बत नहीं बदलनी चाहिए, भाईचारा नहीं बदलना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी सीख है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार को दोहरा मापदंड छोड़ करके सभी धर्म के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आस्था के नाम पर हिंसा को कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय ही असली बदलाव लाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों।